हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। और जैसे कि आज से इससे पहले तक हमने देखा था कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो आज हम देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर को। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने लॉ थे, 2 लॉ थे, है ना। वैसे ही अब स्फेरिकल मिरर में भी देखेंगे, हम लॉस देखेंगे लेकिन आगे देखेंगे। पहले देखेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर में भी 2 टाइप की मिरर है, कौन सी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो उससे पहले आई होप कि सब मजे में होंगे, खेल रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे बस मजे में होने चाहिए, क्योंकि हम वही मजा आज हम कुछ सीखने में लगाने वाले हैं ना। और हम क्या सीखने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर। आज हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कि मिरर कहाँ कहाँ काम आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हो गए, कॉनकेव मिरर हो गए। तो आइए साथ में कुछ सीखते हैं, है ना, कुछ मजेदार सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। आइए देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है ना। तो स्फेरिकल मिरर, जैसा स्फेयर तो सुना ही होगा, स्फेयर तो पता ही होगा कि क्या होता है। स्फेयर स्फेयर कुछ ऐसा होता है, सर्कुलर बट 3D में स्फेयर, है ना। अब स्फेरिकल मिरर बताया गया है, ये तो पूरा स्फेरिकल है ना। ये पूरा स्फेरिकल मिरर है। ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसका सरफेस ऐसा स्फेयर में होता है। अब इसी स्फेयर को जब हम हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, तब ये जो सरफेस है, ये वाला, इसको सपोज हमने ले लिया m, इसको ले लिया हमने n, और इस पॉइंट को ले लिया हमने o ले लिया सपोज, और ये मैंने एक और पॉइंट ले लिया है c ले लिया इससे मैंने। ये हम c क्या होता है, सेंटर होता है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी पहले इसको ले लेते हैं, ये जो हाफ पोर्शन है इसको। तो ये जो पोर्शन मैंने इसको एज इट इज अगर मैं रख दूं यहाँ पे, ये वाला MON को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये क्या है? अब इसी को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो सरफेस जिसपे पड़ के लाइट रिफ्लेक्ट करे। तो जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस है, तो लाइट जैसे यहां से लाइट अभी पड़ रही है, दिख रही होगी आपको, है ना, रिफ्लेक्शन में। तो वैसे ही हमने सोर्स से लाइट गिरा दी, फिर उसको रिफ्लेक्ट करा दी। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें मैंने ऐसी क्यों दिखाई है ना, क्या सच में ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी लाइट? कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, मतलब किस लिए यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि कॉन्वेक्स मिरर है जो रेस को डाइवर्ज करता है। अगर उस पर लाइट की रेस पड़ेंगी तो डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना, फैल जाएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। बराबर, ये चीज क्लियर होगी, राइट। अभी हम इसको देखते हैं कैसे होगी। ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी सोच रहे होगे, अभी तो सर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बता रहे थे, अचानक ये प्रिंसिपल एक्सिस कहां से आ गई? इसका क्या काम है? तो इसका बहुत ही जरूरी काम है। प्रिंसिपल एक्सिस का ये काम है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कॉन्वेक्स मिरर के हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करती है। जैसे हाफ हाफ नीचे हाफ ऊपर। अब हाफ हमने डिवाइड क्यों किया, क्या काम था हमारा? तो अब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है कि अगर रे सपोज आ रही है ऐसे, तो अब क्या होगी? अब ये डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब ऐसी चली जाएंगी, आई ऐसे, गई ऐसे, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए लिया है क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे होगी ये हमेशा पैरेलल आएगी। ये बताने के लिए कि रे कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है या फिर डिक्लिनेशन में आ रही है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ आ रही है या फिर ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये बताने के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर सरफेस लेना, मतलब सरफेस बोल रहा हूं, एक बॉर्डर लेना पड़ेगा, एक लाइन लेनी पड़ेगी, जिसके कंपैरिजन में हम ये बता सके कि ये पैरेलल है, डिक्लाइन है, इंक्लाइन है, हमारी जो रे है वो कैसी जा रही है या फिर कैसी आ रही है ना।
ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसलिए हम जैसा देख रहे थे कि लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है और डाइवर्ज कर रही है। लाइट आई और ऐसे चली गई, है ना। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस है। यहाँ पे लाइट क्या आती है फिर डाइवर्ज हो जाती है, आती है डाइवर्ज हो जाती है, मतलब फैल जाती है। जैसे अगर आप चम्मच ले लो, ठीक है, चम्मच का एग्जांपल ले लेते हैं हम इधर। अगर सपोज आपने स्पून पकड़ा, है ना, स्पून पकड़ा, स्पून का जो पीछे वाला सरफेस होता है जो कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है। कर्व्ड आउटवर्ड का मतलब ये ऐसे वाला स्पून, जैसे स्पून देखा होगा, स्पून का एक सरफेस ऐसा होता है और एक इनवर्ड होता है। जैसे ये हमारा स्पून है, मैं इमेज डाल दूंगा, ये चाकू बन गया, सॉरी। अब जैसे स्पून लोगे, आप स्पून लेके देख लेना, थोड़ा टाइम निकालिए पढ़ने से, है ना, इतना पढ़ के, है ना, थोड़ा सा टाइम निकालिए, 2 सेकंड किचन में जाइए और मम्मा जी से मांगिए, मम्मी मुझे चम्मच चाहिए, सर को समझा रहे हैं मुझे वो समझने के लिए। तो जैसे ही आपकी मम्मी स्पून देगी, स्पून मिला तो अच्छी बात है, अगर बेलन दिया तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि स्पून मिल पाए आपको, है ना। तो स्पून लाइए और आप देखिए जो उसका पीछे वाला हिस्सा है जो आउटवर्ड है, कर्व्ड आउटवर्ड है, वो सरफेस पे आप अगर टॉर्च मारोगे तो क्या होगी, लाइट। ये चम्मच का सरफेस है, इसी को मान लो। जैसे आप लाइट मारोगे यहाँ से लाइट की रेस आएंगी और डाइवर्ज होके चली जाएंगी। अब जैसे ही मारोगे स्पून के सरफेस पे लाइट, तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे डाइवर्ज होके आपके मुंह पे आएंगी। तो अभी हम कॉन्वेक्स मिरर पे थे, लाइट हमें समझ में आई। ये कौन सी रे है जो आ रही है सरफेस पे, टकराई नहीं है अभी, टकराने तक ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, बहुत बढ़िया। और टकराने के बाद ये कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे पिछली बार हमने कॉन्वेक्स मिरर तक देखा था, अब आ जाते हैं थोड़ा और आगे। अब देखते हैं मिरर की जो पार्ट्स होते हैं मिरर के, फोकस, सेंटर, है ना, जिन पार्ट्स से बना होता है, जिससे हम डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि रिफ्लेक्शन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी पार्ट्स पे, पार्ट्स ऑफ मिरर। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं ले लेता हूं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से समझते हैं हम, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, ये समझ लो पहले। अब पहली चीज, हमने कॉनकेव मिरर को डिवाइड कर दिया। अब ये जो लाइन है जिससे हमने डिवाइड किया है कॉनकेव मिरर को, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पिछली बार जैसे हमने देखा था, इस लाइन को क्या दिया था हमने, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह दिया था हमने, प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे लाइट आएगी हमारी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट रे है जिसे हम आई से लिखते हैं, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। कैसी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कॉनकेव मिरर के सरफेस को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोल। इसे हम P से डिनोट करते हैं, P से। अभी पोल क्या है, पोल कुछ नहीं, जब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे कॉनकेव मिरर के सरफेस को कट करेगी, क्या करेगी, कट करेगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। फिर से एक और बार, जब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर के सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कट करेगी, उस पॉइंट को कहेंगे हम पोल। जिस पॉइंट को वो कट करेगी कॉनकेव मिरर के सरफेस को, उस पॉइंट को हम कह देंगे पोल। और उसे हम किससे डिनोट करेंगे, P से, है ना, किससे करेंगे, पोल है तो P से डिनोट कर दिया हमने। इसमें एक और चीज होती है फोकस, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। अभी फोकस क्या होता है, जो हम पढ़ने में लगाते ही नहीं है भाई, है ना, कहाँ लगाते हैं हम, अभी हम लगाएंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं तो अपनी बॉन्डिंग ही अलग है। तो आइए सीखते हैं फोकस क्या होता है।
उससे पहले मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज करूंगा, तो हो जाइए कंफ्यूज। इसलिए मैं बताऊंगा आपको सेंटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना? पता ही नहीं आया होगा, इसलिए अब समझेंगे हम। फोकस क्या है, सेंटर क्या है, पहले सेंटर को समझ लेते हैं। अब एक चीज देख लेना, जो सेंटर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटसाइड है। कैसा है? आउटसाइड है, बाहर है, दूर है ना भाई। जो हमारी सरफेस पे, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मिरर है, इस पे जो पॉइंट्स आते हैं उनको कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ मिरर। लेकिन ये जो सेंटर है, ये मिरर का, कॉनकेव मिरर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो मिरर है, मिरर के आउटसाइड लाई कर रहा है ना, मिरर के दूर है, मिरर के बाहर है ना। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो कट कर रहा था इसमें, इसलिए कह दिया हमने ये पार्ट ऑफ मिरर। पोल भी था, वो भी इसी मिरर के सरफेस पे लाई कर रहा था, इसलिए कह दिया हमने पार्ट ऑफ मिरर। इंसिडेंट रे भी इस पे टकरा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कॉनकेव मिरर के। ये हमारी कैसी है मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दिख रही होगी, वहां तक दिख रही है, चलो बढ़िया। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। और ऐसे वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं? कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड, जो ऐसा सरफेस होता है, कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव केव तो इनवर्ड हो गया, कर्व्ड इनवर्ड, जो जिसका सरफेस ऐसा होता है, अंदर की तरफ होता है, थोड़ा बेंड है ना अंदर की तरफ, है ना बेंड भाई? देख लो, बेंड है अंदर की तरफ, तो लाइट ऐसी पड़ रही है और ऐसी आ रही है। और वही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, तो लाइट ये हमारी चली गई, आई टकरा के चली गई। तो ये वाला सरफेस है, इसे कहते हैं हम कर्व्ड आउटवर्ड। कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहली बार है इसलिए लग रहा होगा आपको, है ना? जब धीरे धीरे हम रिवीजन करेंगे, बार बार आप इस चीज को देखोगे, समझोगे, तो हो जाएगी, वो चीज उतरने लग जाएंगी आपके माइंड में, है ना? तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। आइए अब हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटर दिया था आपको, है ना? तो जैसा कि हमने स्फेयर लिया था स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए, है ना? ये हमारा स्फेयर था, इसको हमने सेंटर में से डिवाइड कर दिया था। ये जो पॉइंट है, इसे कहते हैं हम सेंटर। सेंटर, ये स्फेयर है हमारा। अब इसका सेंटर तो होता है ना, कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, तो ये वाला पॉइंट सेंटर है। अब इसमें ये जो है कॉनकेव मिरर था ना, तो ये वाला लेंगे एम एन। तो पोर्शन को एज इट इज उठा के मैंने यहां पे रख दिया। इस बात के लिए मुझे जेल तो नहीं होगी, नहीं होगी, तो इसलिए इस स्फेयर का जो सेंटर था वही ये सेंटर है, क्योंकि हमने स्फेयर में से ही तो काट के उठाया है, तो ये वाला पोर्शन मैंने उठा लिया, तो इसलिए मेरे पास इसके साथ सेंटर भी आ गया उसका। स्फेयर में से ही तो हम डिवाइड करते हैं कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को, है ना? उसी में से तो निकल के आती है हमारी, तो वही हमने किया है और कुछ नहीं। तो जो स्फेयर का सेंटर होता है उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो वही सेंटर ये है, इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? सी से। अब फोकस, फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट है। फोकस इज द पॉइंट विच लाइज बिटवीन
सेंटर एंड पोल। ये बात आई होप क्लियर हो रही होगी, है ना। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, Cp इक्वल टू 2f। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। Cp इक्वल टू 2f। Cp मतलब कनॉट प्लेस नहीं, Cp मतलब ये वाला Cp। तो यहीं पे रहिए, कहीं कनॉट प्लेस में घूमने मत चले जाइए, इसके बाद जाइए। तो तब तक हम इस वाले Cp पे रुकते हैं। फोकस हमारा सेंटर पे था, किसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, है ना। तो हमारा ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। इक्वल होगा कि नहीं, Cp इक्वल टू 2f। इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। इसको कहते हैं हम, इस लेंथ को जो कहते हैं उसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसको कहते हैं हम फोकस। और ये जो लेंथ होती है फोकस से पोल तक या फिर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो इक्वली लेंथ है। तो इसलिए कहते हैं हम इस लेंथ को फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोकस से जो सेंटर तक का डिस्टेंस है या फिर फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही है ना। इसलिए हम इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। लेंथ है, फोकस है, तो मिला के क्या बन गया, फोकल लेंथ। क्लियर, बहुत बढ़िया। पॉज करके आप देख सकते हैं। एक अपर्चर होता है, अपर्चर। आई होप सबने सुना होगा अपर्चर, है ना। नहीं सुना होगा कैसे सुनोगे, पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर, तो साथ में समझते हैं। तो अभी तक हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, याद है ना, पोल है ये। पोल क्या है, जब प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर के सरफेस को जहां पर कट करेगी उसी पॉइंट को कहते हैं हम पोल, है ना, पोल कहेंगे उसको। ये पोल है, इसको हमने ले लिया n, इसको ले लिया हमने n। अब ये जो लेंथ है mn की, स्ट्रेट लेंथ, इसी को कहेंगे हम अपर्चर। देखा, कुछ था ही नहीं अपर्चर। n से जो n तक की लेंथ है उसे कहते हैं हम अपर्चर। इसका मतलब ये डायमीटर है, डायमीटर है ना। देखो भाई, कॉन्वेक्स मिरर लिया था मैंने ना, ये वाला जो पार्ट है, ये m, ये वाला, इसको मैं एज इट इज उठा के अगले पेज पे ले जाऊं तो मेरा इधर आ जाएगा। तो स्फेयर में ये जो लेंथ है mn की, ये तो डायमीटर है, डायमीटर होती है ना ये लेंथ। कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लेंथ होती है, सर्कल या फिर सर्कुलर वाले जो शेप्स होते हैं उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर ही तो कहते हैं। तो मैंने भी वही लिख दिया यहाँ पे, डायमीटर। तो इस डायमीटर की जो लेंथ होती है उसे ही कहते हैं हम अपर्चर। क्या कहते हैं हम, अपर्चर। अब ये हो गया पोल, ये हो गया अपर्चर। तो इसका P उठा लो, पोल का P, अपर्चर का A, और इधर लिख दो PA। ये क्या है हमारा PA। PA मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ये शॉर्ट में समझाने के लिए ताकि क्लियर हो जाए चीजें। पोल का P, अपर्चर का A, साथ में लिख दिया PA, तो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखने के लिए पेपर में मत लिख के आ जाना, पोल का P, अपर्चर का A, PA, और ब्रैकेट में पोल अपर्चर इधर नीचे लिख दो, है ना। इसलिए मैं खुद लिख देता हूं, ये मेहनत मैं खुद कर देता हूं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा भावनाओं में बह गया, सॉरी। प्रिंसिपल एक्सिस,
आई होप ये क्लियर हो रही होगी चीजें, है ना। बहुत ही हमने एक एक करके चीजों को तोड़ा है, उसके बाद हमने जोड़ा है। क्या क्या लाइन है। तो ये थी हमारी पार्ट्स थे कुछ मिरर के, स्फेयर, कॉनकेव मिरर। उसमें हमने देखा कि कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड। ये कौन सा मिरर का सरफेस है? ये है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होता है सरफेस? कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होता है? कर्व्ड आउटवर्ड ही होता है। और कॉन्वेक्स मिरर की जो सरफेस होती है वो क्या करती है रेस को? वो रेस को डाइवर्ज करती है। पिछली बार हमने डिस्कस किया था, समझ में आया होगा आपको। डाइवर्ज मतलब फैला देती है। रेस आई, मुझसे टकराई, मैं सपोज कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस हूं, मेरे से टकराने के बाद वो खुल गई, तो खुल गई, फैल गई रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये था हमारा पार्ट्स।